हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक स्लाइसिंग इन ए लिस्ट। तो यहाँ पे जब हमें लिस्ट में से कुछ ही पार्ट आपको डिस्प्ले करवाना हो, कुछ ही पार्ट अगर सेलेक्ट करना हो, तो वो हम स्लाइसिंग के थ्रू सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्लाइसिंग, तो लिस्ट में जब हमें कुछ ही पोर्शन यहाँ पे डिस्प्ले करवाना हो, पूरी की पूरी लिस्ट ना डिस्प्ले करवा के उसमें से कुछ ही पार्ट डिस्प्ले करवाना हो, तो वहाँ पे हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो स्लाइस का मतलब यही होता है, मतलब कुछ पोर्शन जब आपको डिस्प्ले करवाना हो। तो जैसे हमने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग पढ़ी थी, सेम लिस्ट में भी आपकी स्लाइसिंग यूज़ होती है। सेम वे से यहाँ पे भी डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। अब इसका जो सिंटेक्स रहता है वो क्या रहता है, ये हमारा लिस्ट का नाम है और यहाँ पे हम स्टार्ट, एंड और स्टेप। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ पे हमें स्टॉप करना है, और हर बार जो स्टेप वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है, ये तीनों चीज़ हमें मेंशन करनी होती है। अब इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें तो वो रहती है +1। अगर आप स्टेप वैल्यू मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, ये +1। हर बार जो स्टेप वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, 1। तो स्टेप वैल्यू का मतलब है कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो। हर बार किस से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, +1 से कर रहे हो तो हर बार +1 उसमें ऐड करता रहेगा। अगर -1 से आप डिक्रीमेंट कर रहे हो तो हर बार -1 उसमें से घटाता रहेगा। इसकी जगह पे +2 भी यूज़ कर सकते हो, -2 भी। तो इस तरह से ये स्टेप वैल्यू रहती है कि हर बार आपको कितना उसमें से बढ़ाना है और कितना घटाना है। तो ये होती है स्टेप वैल्यू। तो चलो अब इसको इस लिस्ट के थ्रू देखते हैं कि आउटपुट क्या क्या रहने वाला है अलग अलग केसेस में। जैसे ये सेम लिस्ट है आपके पास में, लिस्ट में क्या क्या स्टोर है आपका, डेटा, माइनिंग, हब, 11 और 12। तो 3 तो स्ट्रिंग है और 2 इंटीजर वैल्यू है। तो अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्स आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4, -5। पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4। पॉजिटिव इंडेक्सिंग को फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी बोला जाता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग को बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी बोला जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले करवाना है L1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं मेंशन है। तो जब स्टेप वैल्यू मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेने वाले हैं, +1। और 1 से स्टार्ट करना है, तो मतलब कि 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है। तो 1 वाला इंडेक्स ये है हमारे पास में। तो इससे स्टार्ट करते हुए हमें 4 तक बढ़ना है इसमें। अब देखो, जब एंड मेंशन कर देता है तो हमेशा हमें एक कम लेकर डिस्प्ले करवाना होता है। मतलब कि एंड -1 तक आपको डिस्प्ले करवाना है, हमेशा याद रखना। सेम हमने स्ट्रिंग में भी किया था, एंड -1। 4 है तो हमें 3 तक, 4 - 1, 4 - 1 = 3 तक आपको डिस्प्ले करवाना है। तो स्टार्ट 1 से करना है और 3 तक आपको डिस्प्ले करवाना है। तो 1, 2 और 3। अब माइनिंग, हब और 11, ये चीज़ आपकी डिस्प्ले हो जाएगी और ये लिस्ट में ही आउटपुट देगा हमें, क्योंकि हम लिस्ट ही यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमें आउटपुट भी क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगा स्लाइसिंग में। तो यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा आपका, माइनिंग, हब और 11। नेक्स्ट लिस्ट हमने 1 से लेके 5 तक। अब 5 एक कम चलेगा, 5 - 1 तो 4 तक डिस्प्ले करवा देगा, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक का मतलब अब ये 4th वाला भी इसमें लिस्ट में आ जाएगा आपका, माइनिंग, हब, 11 और 12। तो ये आउटपुट आ जाएगा, माइनिंग, हब, 11 और 12। यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट +1 ही कंसिडर कर रहा है, हर बार इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1 से। तो 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट वाले में लिस्ट और यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया, उसके बाद एंड दिया हुआ है 3।
तो जब स्टार्ट ना मेंशन करे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग से हमें डिस्प्ले करवाना है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से आपको डिस्प्ले करवाना है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मतलब कि आपको 0 से लेना पड़ेगा। अब 0 से लेके अब यहाँ पे एंड दिया है 3, तो 3 एक कम चलता है हमेशा, 3 - 1 तो 2 तक डिस्प्ले करवा देगा। मतलब 0, 1 और 2। तो यहाँ पे डेटा माइनिंग और हब, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा डेटा माइनिंग हब। नेक्स्ट वाले में 2 से स्टार्ट करना है और एंड नहीं दिया यहाँ पे देखो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब एंड मेंशन ना करे तो हमें लास्ट तक जाना है। कहाँ तक जाना है हमें? लास्ट तक, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट। अब यहाँ पे लास्ट का मतलब ये नहीं है कि -1 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो -1 किस से करोगे? तो हमें 2 से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक जाना है। पूरी की पूरी लिस्ट आपकी कवर हो जाएगी टिल एंड। तो 2 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग दी है 2 से, तो 2 का मतलब 2 वाले इंडेक्स से लेते हुए लास्ट तक आपको डिस्प्ले कर देना है। तो हब 11 और 12, हब 11 और 12 तीनों ही आपके आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया है लिस्ट 1, 4 और 2। अब तीनों वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, स्टार्ट भी है, स्टॉप या एंड भी है और स्टेप वैल्यू भी है। तो 1 से स्टार्ट करना है और हर बार इंक्रीमेंट करना है +2 से, मतलब कि एक छोड़कर। तो 1 से स्टार्ट करना है, ये पता चल गया, और एंड करना है 4, तो 4 - 1 कर देंगे, क्योंकि एक कम चलता है तो 3 तक आपको डिस्प्ले करवाना है। और 1 से स्टार्ट करना है तो एक छोड़कर, ठीक है। तो 1 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि है माइनिंग, माइनिंग प्रिंट कर दिया। अब एक छोड़कर, तो 2 वाली वैल्यू को छोड़कर, हब को छोड़कर नेक्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3 वाली, जो कि है 11। तो ये 3 तक ही चलना था, तो माइनिंग और 11 ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो एक छोड़कर, ठीक है। तो +2 का मतलब हमेशा ये समझना कि ऑल्टरनेट वाले डिस्प्ले होंगे यहाँ पे, बट एंड का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ तक चल रहा है। एंड वही रहेगा आपका -1। अब यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू स्लाइस कैसे करते हैं? तो देखो लिस्ट -1 से लेके -4, यहाँ पे स्टेप वैल्यू फिर से क्या रहने वाली है हमारी? बाय डिफ़ॉल्ट +1, क्योंकि मेंशन नहीं है। तो -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 और -4 तक, बट स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? +1। तो देखो -1 में +1 करोगे तो 0 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए था -2, फिर आना चाहिए था -3, तो इस तरह से आने चाहिए थे, फिर -4, ये तो 0 आ गया। तो इस केस में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला, तो एम्प्टी लिस्ट दे देगा ये। इस केस में क्या दे देगा? एम्प्टी लिस्ट। ये अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो थोड़ी देर में और ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी कैसे दे रहा है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले अगर लिस्ट में -4 से स्टार्ट करते हुए -1 तक नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज की है, तो -4 से लेके -1 और +1 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट जो वैल्यू है वो +1 है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये लिस्ट गिवन आपको। इस लिस्ट में अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो +1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, +1 होगा। स्टेप वैल्यू रहने वाली है पॉजिटिव। और अगर आप यहाँ से इस लिस्ट में राइट टू लेफ्ट आते हो, तो जो स्टेप वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहेगी? -1। स्टेप वैल्यू क्या रहने वाली है? -1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो अब ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें देखो ऊपर वाली में एम्प्टी लिस्ट क्यों आई? क्योंकि -1 से लेके -4 तक जा रहे थे आप, तो -1 से लेके -4 तक जाना है, तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? माइनस की फॉर्मेट में होनी चाहिए थी, नेगेटिव स्टेप वैल्यू होनी चाहिए थी, तभी तो ये डिस्प्ले करता। राइट टू लेफ्ट आप डिस्प्ले करवा रहे थे, तो स्टेप वैल्यू आपकी माइनस में होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट +1 लेगा ये, इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाली देखो, -4 से जा रहे हो आप -1 तक, तो यहाँ पे देखो -4 से -1 तक जा रहे हो ना, तो ये तो सही है, राइट टू लेफ्ट आप जा रहे हो यहाँ पे। तो राइट टू लेफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा ये? +1। तो यहाँ पे
अब आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो -4 से स्टार्ट करना है, -4 पे है माइनिंग। अब -4 में हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, तो आ जाएगा -3, +1 कर दो तो -3 वाला भी प्रिंट हो जाएगा हब। अब -3 में +1 करेंगे तो फिर से -2 आ जाएगा, तो 11 भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड करना -1, तो ये -1 से -1 तक नहीं जाने वाला, तो -1 तक क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एंड तक नहीं जाता है, उसमें एक कम करते हैं हमेशा। तो -1 में एक -1 कम करोगे तो -2 तक ही वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसे हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग में किया था कि एक कम चलता है हमेशा, जो भी एंड दिया होता है उससे एक कम, मतलब कि एंड -1 तक चलता है ये, तो ये -2 तक ही चलेगा यहाँ पे। तो माइनिंग, हब और 11 ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले में देखो -4 से स्टार्ट करना और एंड नहीं दिया यहाँ पे। जब -4 से स्टार्ट करना है तो -4 से स्टार्ट करेगा और एंड नहीं दिया तो ये लास्ट तक आपका डिस्प्ले कर देगा, मतलब कि 12 तक पूरी की पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा माइनिंग से स्टार्ट करते हुए। तो माइनिंग, हब, 11 और 12, तो ये तो सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाले में स्टार्ट नहीं दिया, एंड दिया है। तो जब स्टार्ट नहीं दिया है तो स्टार्ट से स्टार्ट करेगा डाटा, माइनिंग, हब और -1 दिया है, तो -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड दे दिया, तो एंड दे दिया तो एक कम चलता है, तो -1 में -1 करेंगे तो -2 तक ही चलेगा नहीं ये, तो -2 पे कौन है, 11, तो डाटा, माइनिंग, हब और 11 ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना आपको, जब स्टार्ट नहीं दिया बट एंड दिया है तो एंड तो हमेशा -1 तक चलता है, एंड हमेशा -1 तक चलता है। नेक्स्ट है -4 और स्टॉप करना है -1 पे, और स्टेप वैल्यू है यहाँ पे 2, तो -4 मतलब माइनिंग से स्टार्ट करना है। अब -4 में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो 1 थी, बट यहाँ पे स्टेप वैल्यू दे दी है आपको +2, तो देखो -4 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब एक तो -4 वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा ये, तो माइनिंग प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी प्रिंट करेगा, -2 वाली, जो कि है 11, और ये -1 दिया है तो मतलब कि एक कम चलेगा, तो -1 में -1 करोगे तो -2 तक ही चलेगा ये, और -2 वाली वैल्यू आपने प्रिंट कर दी है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो ये लिस्ट प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमारा काम करता है स्लाइस ऑपरेटर, या स्लाइसिंग कैसे करते हैं लिस्ट में। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इसमें। अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो मतलब कि आपका जो स्टेप वैल्यू रहने वाला है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर आप राइट टू लेफ़्ट कर रहे हो, राइट टू लेफ़्ट, तो यहाँ पे आपका जो स्लाइस ऑपरेटर में स्टेप वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, फिर नेगेटिव। अदरवाइज हो सकता है वो एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले कर दे। अब यहाँ पे लिस्ट लेते हैं सेम, डेटा, माइनिंग, हब, 11 और 12। तो सबसे पहले प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे 1 से लेके 4 तक, तो आपका माइनिंग, हब और 11 प्रिंट कर देगा, एक कम चलेगा ना, 4 तक ना चल के 4 -1 तक चलेगा ये, 3 तक प्रिंट कर देगा और 1 से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे 1 से लेके 5 तक। अब क्या करेगा, 1 से 5 का मतलब 5 -1, तो एंड तक ये प्रिंट कर देगा 4 तक, 1 से लेके 4 तक इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट कर दिया एज ए लिस्ट। स्टार्टिंग मेंशन मत करो, स्टार्टिंग मेंशन नहीं करी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट से मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और 3 मतलब 2 तक प्रिंट कर देगा, 0, 1 और 2, तो 0 पे डाटा, 1 पे माइनिंग और 2 पे हब। नेक्स्ट अगर आप स्टार्ट मेंशन कर दो बट एंड वाला मेंशन ना करो, तो 1 से स्टार्ट कर रहा है बट एंड मेंशन नहीं किया तो ये एंड तक जाएगा, माइनिंग, हब, 11 और 12। 1 से स्टार्ट किया और 4 तक, अब स्टेप वैल्यू हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपका 1 से स्टार्ट करेगा और स्टेप वैल्यू क्या है, 2, मतलब एक छोड़कर प्रिंट कर देगा, बट 4 तक नहीं चलने वाला, 4 -1 मतलब 3 तक चलेगा, तो माइनिंग और 11 प्रिंट कर देगा एक छोड़कर। अब इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर यूज करें
-1 से लेके -4। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट दे देगा, ठीक है, क्योंकि आप -1 से लेके -4 तक मूव कर रहे हो, मतलब कि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो। यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू रहती है वो नेगेटिव रहती है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट +1 ले रहा है, तो इस केस में ये एम्प्टी देगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये सेम चीज़ आप -4 करते हो यहाँ पे और -1 तक जाते हो, उस केस में आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, -4 से लेके -1 तक, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, और राइट टू लेफ़्ट टू राइट में पॉजिटिव ही रहती है स्टेप वैल्यू, और पॉजिटिव यहाँ पे है तो आपका प्रिंट कर देगा माइनिंग हब और 11। अगर आप स्टेप वैल्यू यहाँ पे -1 तक और स्टेप वैल्यू लेते हो 2, तो एक छोड़कर प्रिंट कर देगा, -4 से स्टार्ट करेगा, और ऑल्टरनेट वाले प्रिंट कर देगा -1 तक ना जाकर -2 तक जाएगा ये। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, अगर आप स्टार्ट भी मेंशन ना करो, एंड भी मेंशन नहीं किया, और -1 मेंशन कर दिया यहाँ पे स्टेप वैल्यू, तो क्या आउटपुट आने वाला है, तो इस केस में ये रिवर्स कर देता है पूरी की पूरी लिस्ट को। तो 12, 11 हब, माइनिंग और डाटा, पूरी लिस्ट आपकी रिवर्स हो चुकी है। तो ये सिंटेक्स आप याद रखना हमेशा। अगर आपको स्टार्ट नहीं दिया, ठीक है, और स्टॉप भी नहीं दिया है, और -1 मेंशन कर दिया स्टेप वैल्यू, तो ये रिवर्स करती है लिस्ट को। और स्ट्रिंग भी होगा तो स्ट्रिंग को भी क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देता है यहाँ पे। तो दोनों के केस में सेम रहने वाला है, लिस्ट और स्ट्रिंग के केस में रिवर्स कर देता है हमारी लिस्ट को।